तो चलिए, चार्ज कंप्लीट हो गया था आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपने डेफिनेशन इसकी पहले भी पढ़ी होगी कि द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत धारा के इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट हम लोग करेंगे कैपिटल आई से। और चार्ज में आपने पढ़ा था क्या कि चार्ज बेसिकली ऐसा फिनोमेना है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का अनुभव करता है, यानी कोई भी सब्सटेंस जो अट्रैक्शन या रिपल्शन को अनुभव करता है वो चार्ज कहलाता है। तो चार्ज में हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। फिर यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल लो, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, यानी कूलॉम अपॉन सेकेंड। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट। तो धारा क्या है, धारा बेसिकली किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले फेले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, और इसे आप एम्पियर में डिनोट करोगे, यानी इसकी यूनिट एम्पियर होती है। और आई इज इक्वल, इसका जो फॉर्मूला है आपका वो है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कूलॉम अपॉन समय, कूलॉम बटे सेकेंड। तो एम्पियर की जगह आप लिख सकते हो कूलॉम पर सेकेंड। और एक एम्पियर बराबर, ये भी आप याद रखिए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली धारा क्या है, धारा रेट ऑफ मूवमेंट है किसका, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स का। और किस में मूवमेंट हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में। इसको डिनोट हम किससे करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। और कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है आपकी एम्पियर। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स विभव। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल आप ये कह सकते हो कि इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी किसी भी आवेश को अनंत से, या अनंत मतलब कहीं दूर स्थित, अनंत बोल सकते हो उसको, अनंत पर स्थित किसी आवेश को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य आपका विभव कहलाता है। यानी आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाएगा। और इसमें 2-3 नियम भी हैं। नियम क्या क्या है कि यदि करंट आपकी उस सब्सटेंस से अर्थ की ओर फ्लो हो रही हो, जहाँ से आप आवेश ला रहे हैं वहाँ से अर्थ की ओर अगर फ्लो है उसका, तो विभव आपका पॉजिटिव होगा। और इसके विपरीत, यानी पृथ्वी से उस सब्सटेंस की ओर अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो आपका पोटेंशियल ऋणात्मक होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कब आपका पोटेंशियल धनात्मक होगा और कब आपका पोटेंशियल ऋणात्मक होगा। और पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W/Q। यहाँ पर W आपकी की गई ऊर्जा और Q आपका कूलॉम, यानी जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट। ये है आपकी पोटेंशियल की परिभाषा कि अनंत से अनंत पर स्थित या अनंत से किसी आवेश को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य आपका पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो आपने चार्ज लाया किसी इनफाइनाइट, किसी अनंत बिंदु से आपने कुछ चार्ज लेके आए, तो उस चार्ज का
जब बंटवारा हुआ यानी 2 पॉइंट के बीच में उस चार्ज का बंटवारा हुआ, यानी आपने उस चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो कराया, तो कंडक्टर में जब फ्लो कराया तो उसके 2 पॉइंट बन गए। यानी सपोज आप देखिए, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर आपने चार्ज फ्लो करवाया, तो इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, यानी इसके 2 सिरे हैं। तो जब किसी भी कंडक्टर में आपने चार्ज फ्लो करवाया, तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी आप जो वी ए बी कहोगे, वही इसका वोल्टेज डिफरेंस कहलाएगा। यानी इट कैन बी डिफाइंड, देखिए इसमें डिफिनीशन उसकी देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन वोल्टेज द टू टर्मिनल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। यानी यहाँ पर आवेश, यानी आपने फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो मूव कराया, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, वही कहलाएगा आपका वोल्टेज डिफरेंस। तो हिंदी में आप ये समझिए कि जब किसी चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो उसके सिरों पर, यानी उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट में सिरों पर कुछ वोल्टेज में डिफरेंस पैदा हो जाएगा, वही कहलाएगा आपका विभवांतर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपने जान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपने पढ़ी थी कि जब आपने विभव पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, कि किसी अनंत पॉइंट से किसी दूर स्थित बिंदु पॉइंट से आपने कुछ चार्ज किसी पॉइंट तक लाने में जो ऊर्जा अपनी गंवाई, वही कहलाया आपका विभव। तो देखिए उसमें आपने डायरेक्शन पढ़ी थी, और डायरेक्शन में 2 चीज़ें आपने पढ़ी कि भैया अगर वस्तु से पृथ्वी की ओर आ रहा है तो धनात्मक होगा, और पृथ्वी से वस्तु की ओर जा रहा है जहाँ से आपने चार्ज कैरी किया था, तो साइन आपका ऋणात्मक होगा। तो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म आप देख लीजिए कि जैसे आपका कोई ये सर्किट है, ये आपका नंबर 1 पे ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका कोई सर्किट है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। सपोज आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, तो आप बताओगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी वोल्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका था। अब डायरेक्शन की बात आप देखें, तो डायरेक्शन में फिर आपका देखिए, ये कोई आपका सपोज कंडक्टर वायर है, उसमें रेजिस्टेंस है, और इसमें आपसे वोल्टेज डिफरेंस पूछ लिया विथ रिस्पेक्ट टू करंट। तो आप क्या बताएंगे, V1 माइनस V2, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, दोनों पॉइंट का घटाना और फिर रेजिस्टेंस से भाग दे देना। यानी सपोज ये कोई सर्किट था आपका, और सर्किट में आपने यहाँ पर कुछ वोल्टेज लगाया, आउटपुट पे कुछ वोल्टेज मिला, और आपसे पूछ लिया कि इसका वोल्टेज डिफरेंस आप बताओ, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है, तो आप यही बेसिकली मेजर करोगे ना कि आई इज इक्वल टू यहाँ पे जो था, यहाँ पे उसका अंतर V1 माइनस V2 अपॉन में ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने जो कंज्यूम किया वो R। तो I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R एम्पियर। फिर तीसरे पॉइंट में आप देखो, तीसरे पॉइंट में वही चीज़ थी कि ये सपोज ये आपका कोई कंडक्टर वायर था, उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पर आपने V1 लिया, लेकिन अब जो एंडिंग पॉइंट पर आपका वोल्टेज था वो निगेटिव था। अब इसमें आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए कि इसका करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा। तो आप बेसिकली वही कि V1 माइनस के V2 अपॉन में R, तो कितनी वैल्यू हो गई, I इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन में R एम्पियर। ठीक है, फिर चौथे वाले पे देखो, आप चौथे वाले पे आप देखोगे तो इसमें डायरेक्शन चेंज है भैया। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि धारा के प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ
करंट किधर है वो एरो आपको बहुत ध्यान से देखना है किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय। अभी जब आप आगे चलोगे उसमें भी तमाम तरीके के सर्किट आएंगे, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब देखिए, इन ऊपर से इन पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में करंट की डायरेक्शन V2 की तरफ थी, लेकिन चौथे वाले में करंट की डायरेक्शन V1 की तरफ है। तो V1 की तरफ है, तो जिधर से R स्टार्टिंग हुआ वहाँ पर आप यहाँ पर, अब सपोज़ ये आपका, सपोज़ देखिए मैं बना रहा हूँ, ये आपका कोई कंडक्टर वायर है, ठीक, ये रेजिस्टेंस लगा और करंट की डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आप करंट निकालोगे तो माइनस के V2 माइनस का V1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस थे कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर हम निकालते कैसे हैं, और उनमें जो आपने नियम पढ़े कि भैया इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, तो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म आप देख सकते हो कि डायरेक्शन अगर रिवर्स हुई तो डायरेक्शन के हिसाब से वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू माइनस का V2 माइनस के V1 R1 प्लस R2 एम्पियर। फिर चलिए, फिर आपका आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? आपने चार्ज पढ़ा, आपने करंट पढ़ा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, आपने पोटेंशियल पढ़ा, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आप पढ़ते चले आए हो पहले से भी, तो क्या है ये? इट इज़ ए ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी सर्किट, यानी किसी भी डीसी सर्किट में करंट के फ्लो होने में जो व्यवधान उत्पन्न करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? हम लोग इसको डिनोट करेंगे R से, कैपिटल R से, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पर रो क्या है? यहाँ पर आपका रो क्या है? तो रो है आपका रेजिस्टिविटी, और ए क्या है? ए है आपका ये, एल क्या है? एल है आपका क्रॉस सेक्शनल लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट मीन्स रो की यूनिट ओम पर मीटर, और आर की यूनिट क्या होगी? आर मतलब रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम पर मीटर होगी, या ओम मीटर पर नहीं, सिर्फ ओम मीटर कहिए आप, ओम मीटर होगी। और ये रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड किस पे करेगी? ये जो आपका रो है, एक सेकेंड, ये आपका जो रो है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी जिस प्रकार का आप पदार्थ ले रहे हो और उसके तापमान पर। सिर्फ दो ही चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। कौन? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन है फ्लो ऑफ करंट का किसी भी डीसी सर्किट में। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? कैपिटल R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है, एल आपका लेंथ ऑफ ए वायर है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। और रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक आपका टाइप ऑफ मटेरियल्स, दूसरा आपका टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस देख चुके हैं, अब रेजिस्टेंस के नियम भी देख लेते हैं। नियम तो हम लोग देख ही लिया था कि नियम बेसिकली था क्या कि R इज इक्वल टू, जैसे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। तो
ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध के नियम बताइए, तो आप फार्मूला अगर आपको पता है तो आप नियम तो वैसे ही आपको याद होगा। तो पहला नियम क्या है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रम अनुपाती होता है। आप इस फार्मूले पे जाइए तो फार्मूले में आपको दिख जाएगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ हाफ है वायर के। ठीक है। दूसरा नियम क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप फार्मूला अगर देख रहे हो तो फार्मूले में आपको क्लियरली दिखेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जहाँ पर A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है मीन्स R इज इक्वल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब देखिए आपको सीधे फार्मूला में दिख रहा होगा R इज इक्वल कैपिटल R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है। यहाँ पर A रो L क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। तो ये आपका प्रतिरोधकता का कुछ नियम हुआ कि प्रतिरोध के क्या क्या नियम हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा चार्ज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टिविटी के कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, करंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एक सीरियल वे में कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, जहाँ भी कुछ दिक्कत हो मुझे मैसेज करके बताइए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग अब थोड़ा अपर सेक्शन में चलेंगे। आप पढ़िए, नोट्स क्लियर बनाइए, जो ना समझ में आए मुझसे पूछिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।